महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही। देते हैं, देखिए सीधी तस्वीरें हैं, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब ये देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये पांचजन्य शंख का आप देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं। ये पांचजन्य शंख है जिसका प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरह से आज उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साथ में मौजूद हैं। और 350वें शहीदी दिवस को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पंचजन्य शंख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन कर दिया गया है। तो हरियाणा के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री का और अब प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। ये कुरुक्षेत्र से सीधी तस्वीरें हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। पहले अंबाला और अंबाला से कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और आज कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रम हैं जहां प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। यानी कि आज बेहद महत्वपूर्ण है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इससे जुड़े हुए कई अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर के भी जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। ये पांचजन्य शंख का आज देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और रिमोट का बटन दबा करके ये शंख पांचजन्य इसका आज नवनिर्मित पंचजन्य शंख का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और इसके बाद यहाँ से आगे के अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, चाहे आप इसमें शहीदी दिवस को लेकर के आयोजित कार्यक्रमों की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से जुड़े हुए कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं और ये दोनों ही बड़े आयोजन हैं। इन दोनों ही आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और हरियाणा पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं जहां पे नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन, ये पांचजन्य शंख, इसका उद्घाटन आज किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी है। तो ये बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय कुरुक्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय प्रधानमंत्री के आज के आगमन की और प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आज भगवान कृष्ण के ये पवित्र शंख के सम्मान में ये नवनिर्मित पांचजन्य है जिसका आप देख रहे हैं उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। अब यहाँ से इसके बाद प्रधानमंत्री महाभारत से संबंधित जो अनुभव केंद्र है उसका दौरा करेंगे और ये एक गहन अनुभवनात्मक केंद्र है जहाँ पे महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये दर्शाता है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे पांचजन्य का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें आज एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया जाना है। फिर यहाँ से ब्रह्म सरोवर दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है जो कि शाम को करीब 5:45 पर बताया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान यहीं पर दिया था और उसी के चलते ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी आप देख रहे हैं कि यहीं मनाया जा रहा है। तो ब्रह्म सरोवर का दर्शन पूजन करना है गुरु तेग बहादुर जी का। आज प्रधानमंत्री एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी करने वाले हैं और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भगवान कृष्ण का पवित्र शंख, उनके सम्मान में नवनिर्मित ये पांचजन्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा भी प्रधानमंत्री के द्वारा इसके बाद किया जाएगा जहाँ पर महाभारत के जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं अनुभव केंद्र के अंदर इनको दर्शाया गया है।
तो सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो विरासत है उसको संजोने का एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रयास है। और चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का अपना एक अलग महत्व है, लोग अब सिर्फ देश से ही नहीं विदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ का, आप ये देखिए महाभारत अनुभव केंद्र जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री और महाभारत अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। और यह अनुभव केंद्र महाभारत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनको दर्शाता है। तो गीता की जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र और यहीं से भगवान ने पूरे विश्व को जो गीता का संदेश दिया जो आज भी इतना प्रासंगिक है, उन सब चीज़ों को किस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। महाभारत के जो तमाम आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनको प्रदर्शित किया गया और इसीलिए देखिए इसका नाम रखा गया है महाभारत अनुभव केंद्र। तो ये अनुभव आप महाभारत के उन तमाम प्रसंगों को कर सकते हैं जो उस ग्रंथ में वर्णित हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है और उसके ज़रिए लोग महाभारत को समझ पाएंगे, गीता के ज्ञान को समझेंगे। तो आज ये अनुभव केंद्र है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पांचजन्य का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री पहुँचे हैं महाभारत अनुभव केंद्र और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत से संबंधित इनको प्रदर्शित किया गया है। ये स्थायी सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हुए इनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी आपको इसमें नज़र आ रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद जानकारी यह है कि यहाँ से फिर प्रधानमंत्री 350वां जो शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम है उसमें भाग लेने के लिए जाएंगे और वहाँ पर एक बताया जा रहा है सिक्का, प्रधानमंत्री एक विशेष सिक्का जो कि गुरु तेग बहादुर जी के लिए होगा उसको जारी करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री इसके बाद जारी करने वाले हैं। और फिर वहाँ से फिर ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री की रवानगी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित हैं। अभी फिलहाल अनुभव केंद्र का आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। महाभारत के तमाम आप ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रसंग इस अनुभव केंद्र में दर्शाए गए हैं। अलग अलग तरीके से इनको यहाँ पर हूबहू सी तरह से अंकित किया गया है ताकि लोग इन प्रसंगों को समझ सकें। आप गीता का आप देखिए जो ज्ञान दिया गया, महाभारत जो महाकाव्य है, महापुराण है, उसका आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़े महत्वपूर्ण जो प्रसंग महाभारत से जो संबंधित रहे हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है और प्रधानमंत्री बारीकी के साथ उनको देखते हुए उसके बारे में जानते हुए अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से इस समय दिखा रहे हैं। ये नवनिर्मित अनुभव केंद्र है। तो कुरुक्षेत्र आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग पहचान अपनी बना चुका है। गीता की जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र और बेहद ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आप में संजोए हुए कुरुक्षेत्र अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी जो पहचान है उसको और मजबूती के साथ अंकित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ताकि जब लोग बाहर से कुरुक्षेत्र का रुख करें तो फिर वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकें, इनका अनुभव कर सकें। गीता का जन्म जहाँ से हुआ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उस पावन धरा पर इस तरह के अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया गया है। और यह अनुभव केंद्र प्रधानमंत्री इसका अवलोकन करते हुए ताकि वैश्विक पटल पर भी गीता के संदेश को, महाभारत के संदेश को लोग जानें, समझें। और कुरुक्षेत्र भी आप देख रहे हैं कि इसके साथ पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी जो पर्यटक हैं उनको और आकर्षित करने में सफल रहेगा, क्योंकि इस तरह के निर्माण, इस तरह के भवनों का निर्माण, इस तरह के आप कह सकते हैं कार्यक्रमों के आयोजन, ये सब बेहद खास बनाते हैं कुरुक्षेत्र के इस पावन धरा को। और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसको और मजबूत बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र से, ज्योति सर पहुंचे हुए अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं और यहाँ से फिर आगे 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। गुरु तेग बहादुर जी के लिए एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं और शहीदी दिवस से संबंधित भी कुछ कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। और फिर वहाँ से प्रधानमंत्री फिर ब्रह्म सरोवर रवाना होंगे और ब्रह्म सरोवर में आज आरती में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और कुछ और कार्यक्रम प्रधानमंत्री के उसी से संबंधित हैं जहाँ पर आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। तो ब्रह्म सरोवर में दर्शन पूजन करेंगे। ब्रह्म सरोवर भी अगर आप देखें तो ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता
आपको बता देते हैं। हालांकि लोग जो कुरुक्षेत्र आते हैं, जो लोग या जो श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचते हैं, उनको इसका ज्ञान है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान अगर आप देखें तो इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक मान्यता है इसकी, और इसलिए पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ये ब्रह्म सरोवर जिसकी गिनती होती है। और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करने वाले हैं। आरती में भी प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे, और पांचजन्य का उद्घाटन इसके पहले प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जो तस्वीरें आपने देखी थी। और अब इस समय प्रधानमंत्री ये अनुभव केंद्र में मौजूद हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री इसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महाभारत के जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। तो प्रधानमंत्री आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सा लेंगे। एक खास सिक्का और एक डाक टिकट स्टैंप जारी करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद कुछ और कार्यक्रमों में भी मौजूदगी रहेगी। हालांकि अभी महाभारत का ये अनुभव केंद्र प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। पांचजन्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र शंख के सम्मान में जो बनाया गया नया पांचजन्य है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में ये पांचजन्य स्मारक का निर्माण हुआ है, जो कि धर्म और सत्य के विजय का प्रतीक है। पांचजन्य जो कि विशाल शंख है, लगभग 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है, जिसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं। और फिर अब ये महाभारत का अनुभव केंद्र है, जहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। आप देखिए, महाभारत अनुभव केंद्र प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंशियल सेंटर है ये। महाभारत के ख़ास एपिसोड यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि हमेशा रहने वाले कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत यह अनुभव केंद्र है, जिसको विकसित किया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से यह अनुभव केंद्र बनाया गया है। इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, इसका दर्शन, इसका इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का स्वदेश दर्शन योजना है, और इसके अंतर्गत ये अनुभव केंद्र है, जिसका आज ये निर्माण हुआ है। और आज प्रधानमंत्री इसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंशियल सेंटर इसको आप कह सकते हैं, महाभारत अनुभव केंद्र। और महाभारत के खास यहाँ पर जो एपिसोड हैं या महाभारत के जो खास प्रसंग हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। कल्चरल स्पिरिचुअल जो महत्व हैं उसको ये दर्शाते हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ये अनुभव केंद्र है, जिसको विकसित किया गया है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, और भव्य परिसर है। महाभारत की कथा, महाभारत का दर्शन, इतिहास, विज्ञान, आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसको जीवंत किया गया है। और आज यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं, जो तस्वीरें आप इस समय अभी देख पा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री देखिए, अब कुरुक्षेत्र आने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने कुरुक्षेत्र हो रहा है इसका, तो ऐसे में तमाम नई टेक्नोलॉजी को अपनी विरासत के साथ जोड़कर इस तरह के अनुभव केंद्र अगर हम बनाते हैं विजय त्रिवेदी जी, तो ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत हम इस अनुभव केंद्र को तैयार किया है, ये एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि ऐसे अनुभव केंद्र आज के पीढ़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम कुरुक्षेत्र जैसी ऐतिहासिक भूमि को, इसके माध्यम से पर्यटन को आगे बढ़ाने के जो लक्ष्य भी हैं हमारे, जिस तरीके से हम कुरुक्षेत्र की भूमि को गीता की भूमि के तौर पर प्रचार प्रसारित करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो ये जो हमारे लक्ष्य हैं, ये कुरुक्षेत्र की भूमि का ये अनुभव केंद्र एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और जैसे टंडन साहब ने भी जिक्र किया कि पर्यटन का भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन का बढ़ावा कब मिलता है? कि जब आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट कब पैदा होगा? आपने बार बार कहा कि ये डिजिटल जनरेशन है, तो जो डिजिटल जनरेशन है, आप उसको डिजिटल माध्यम से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं ना।
ऐसा नहीं है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो जानना नहीं चाहते, हर कोई अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को समझ। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे। अब चूंकि कुरुक्षेत्र, जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये ऐतिहासिक स्थली है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होता है इस तरह का आयोजन, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप देखते हैं कि एक क्षेत्र को और बेहतर तरीके से पहचान मिलती है और लोग इसके बारे में जितना समझते हैं, जितना जानते हैं, उससे कहीं अधिक इसका जो महत्व है वो इन तमाम आयोजनों के जरिए लोग समझ पाते हैं। और इसलिए ये महाभारत अनुभव केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक इमर्सिव एक्सपीरियंशियल सेंटर, जहां पर महाभारत के इन तमाम जो खास आप कह सकते हैं कि जो घटनाएं हैं उनको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। और डिजिटल माध्यम से आप देखिए इनका प्रदर्शन है यहाँ पर, चूँकि लोग अपने आप को और बेहतर तरीके से कैसे कनेक्ट कर पाएँ, कैसे लोग इन चीज़ों के बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसको समझाने का एक बेहतरीन प्रयास जो कि आप आज यहाँ पर देख पा रहे हैं अनुभव केंद्र के तौर पर, जिसमें आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। खास महाभारत से जुड़े हुए जो तमाम आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं महाभारत के, जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं महाभारत के, उनको इस पर दर्शाया गया है और कल्चरल स्पिरिचुअल महत्व को ये दर्शा रहे हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ये अनुभव केंद्र है जिसको विकसित किया है और लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकसित इसको करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी भी रही है और लोगों के लिए गीता के महत्व को समझाता हुआ, कुरुक्षेत्र के महत्व को बताता हुआ और महाभारत के उन तमाम महत्वपूर्ण और प्रेरक प्रसंगों को ये रेखांकित करता हुआ आयोजन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसको और खास बना रही है। ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी, अब स्वदेश दर्शन योजना में भी, ताकि लोग अपने देश के बारे में, हमारे जो सांस्कृतिक, हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है उसके बारे में और बेहतर तरीके से कैसे जाने, ये भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उसका भी आप कह सकते हैं कि एक ये मोटिव है कि लोग इसको समझें, जितना जाने, जितना ज़्यादा लोग अपने इस संस्कृति के साथ, अपने इस आध्यात्मिक महत्व के साथ